नमस्कार, मैं रितु देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे मनुष्य का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, किस प्रकार का प्रभाव इन प्राकृतिक आपदाओं का मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी हमें यही बताना चाहते हैं कि जो अकाल और उसके बाद यानी अकाल के समय एक मानव की जो स्थिति है वो किस प्रकार हो जाती है, और उसके बाद जब उसके जो जिंदगी का पहिया फिर से पटरी पर लौट आता है तो उसके बाद उसके घर वालों की आंखों में किस प्रकार की चमक आ जाती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो उस अकाल से उभर कर उनके जीवन में जो एक नया सवेरा आता है वो उनके जीवन में किस प्रकार की खुशियां लेकर आता है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ये नागार्जुन जी की अकाल और उसके बाद। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अकाल में उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां हैं उनका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। देखिए इस कविता के माध्यम से कितना अच्छा वर्णन, कितना मार्मिक वर्णन किया है नागार्जुन जी ने कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। यानी कि क्योंकि अकाल के समय ऐसी स्थिति थी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। चूल्हा रोने का मतलब है कि घर में चूल्हा जला ही नहीं, क्योंकि अकाल के बाद लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके पास खाने के लिए दाने नहीं होते तो वो रोटी कहाँ से पकाएंगे। चूल्हा रोया कि चूल्हा कई दिनों तक जला ही नहीं घर में। चक्की रही उदास, क्योंकि अनाज नहीं था तो चक्की में अनाज पीसा नहीं, अनाज पीसा नहीं तो आटा नहीं हुआ, और आटा नहीं हुआ तो चूल्हा नहीं जला। यानी चूल्हा भी रोया क्योंकि पकाने के लिए घर में कुछ था ही नहीं। चक्की रही उदास, उदास ही रही क्योंकि कई दिनों तक वो चली ही नहीं, घर में खाने के लिए अनाज था ही नहीं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यानी जब घर में खाना बनेगा तो वो जानवरों को भी डाला जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि कई दिनों तक कानी कुतिया की जो पालतू कुतिया थी सोई उनके पास, क्योंकि उसको वहां से भगाने वाला कोई नहीं था। जब चूल्हा जलाएंगे तभी तो उस कुत्ते को वहां से उठाकर भगाएंगे, या वो चक्की चलाएंगे तो जो कुतिया उसके पास बैठी हुई है उसको वहां से भगा देते थे। तो चूल्हा जला नहीं, चक्की में आटा पिसा नहीं, तो वो कुतिया कई दिनों तक उसके पास सोई रही। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, गश्त यानी कि आना जाना, कि कई दिनों तक जो छिपकलियां थी वो भी अपना भोजन ढूंढने के लिए कई दिनों तक इधर उधर चक्कर लगाती रही। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, क्योंकि जब घर में खाने के लिए अनाज ही नहीं है, कोई दाना ही नहीं है, तो मनुष्यों के साथ जानवर भी उदास थे, क्योंकि जब मनुष्य के लिए कहीं पर खाना बनेगा तो उसमें से जानवरों को भी मिलता था। बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है इस पद्यांश के माध्यम से अकाल का नागार्जुन जी ने, कि चूहे भी कई दिन तक उदास हारे हुए रहे क्योंकि घर में खाने के लिए अनाज का कोई दाना ही नहीं था। आगे देखिए, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। यानी जो पहला पद्यांश था उसमें अकाल के समय की परिस्थिति का वर्णन किया है, और जो ये पद्यांश है इसमें अकाल के बाद की परिस्थिति का वर्णन किया गया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कि घर के अंदर जो अनाज है वो कई दिनों के बाद आया है। यानी अकाल के बाद जो स्थिति है, जो दिनचर्या है वो पटरी पर लौट रही है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, यानी जब घर में खाना बनने लग गया तो चूल्हे से धुआं आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद उठा है, क्योंकि अकाल के कारण घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, दाने नहीं थे तो रोटी नहीं बन रही थी। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें
कई दिनों के बाद। यानी जब घर में अनाज आया तो घर में जितने भी लोग थे उन सबकी आंखों में एक चमक आ गई थी, क्योंकि अब उनके घर में खाने के लिए अनाज आ गया था। इसलिए पूरे घर की आंखों में क्या है, कई दिनों के बाद वो रौनक, वो चमक आई थी। कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, यानी मुंडेर पर बैठे हुए कोई ने भी जब देखा कि घर में दाने आ गए हैं तो खुशी से उसने भी अपनी पंखों को खुजलाया। देखिए दोनों ही पद्यांश बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी कविता है ये नागार्जुन जी की। एक पद्यांश में अकाल की उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब अकाल आता है तो उस समय लोगों की परिस्थिति कैसी हो जाती है। कई कई दिनों तक घर में खाना नहीं बनता है, चूल्हे नहीं जलते हैं, मनुष्य के साथ साथ जानवर भी उससे प्रभावित होते हैं। उसके बाद जब कई दिनों के बाद जो स्थिति है वो सामान्य होने लग जाती है, तो फिर कई दिनों के बाद जो चूल्हा जलता है और उस जले हुए चूल्हे से जो उस घर के लोग होते हैं उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। और अंतिम जो पंक्ति है, कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, वो भी इस बात का वर्णन करती है कि मनुष्यों के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी एक नई चमक आती है। उनको भी यह एहसास होता है कि अब हमारे लिए भी खाने के लिए कुछ बनेगा। धन्यवाद।